चलो, अवकलन, डिफरेंशियल। तो अवकलन क्या है, अब इधर ध्यान से देखना। जैसे यहां पर लिखा है dx अपान dy और यहां पर लिखा है dy अपान dx। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए आप। तो यहां पर क्या होगा, ये x में परिवर्तन, क्या होगा, x में परिवर्तन किसके सापेक्ष, जो नीचे में जो भी राशि दी हुई होगी, तो नीचे में क्या है y, तो y के सापेक्ष क्या होगा, x में परिवर्तन होगा। तो ये कहलाता है आपका अवकलन। यहाँ जो कुछ भी राशि दी होगी उसका y के सापेक्ष, नीचे में जो कुछ भी दिया रहेगा उसके सापेक्ष अगर उसमें परिवर्तन होता है तो क्या कहलाएगा, अवकलन कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, y के सापेक्ष x में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y के सापेक्ष क्या होगा, x में परिवर्तन। उदाहरण से समझ में आएगा। तो ये क्या कहलाती है, अवकलन कहलाती है। तो यहाँ पर x का अवकलन होगा तो x के जगह कोई वैल्यू दी रही होगी, लेकिन याद रखना अगर अचर पद रहेगा, यहाँ पर मान लो कोई संख्या रहेगा और उसका अगर y के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। अचर पद के लिए क्या चाहे आप अवकलन करो या समाकलन करो, क्या होगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें देखो यहाँ क्या है, y, ऐसे भी हो सकता है, समझ में आया ना, dx अपान dy भी हो सकता है और dy बटे dx। तो यहाँ पर इसको देखना, ये क्या है y, तो इसमें क्या होगा, y में परिवर्तन होगा। इसमें परिवर्तन होगा y में, किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष परिवर्तन होगा। तो अब इसमें क्या कहलाएगा, y का अवकलन होगा x के सापेक्ष और यहाँ पर x का अवकलन होगा y के सापेक्ष। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ऊपर वाले में जो दिया रहेगा भैया नीचे वाले के सापेक्ष उसका अवकलन किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष y में परिवर्तन, तो ये कहलाता है आपका अवकलन। मतलब इसका रूप चेंज करना है तो तुम किसके सापेक्ष उसको बदल रहे हो, समझ में आ रहा है ना। परिवर्तन किसके सापेक्ष आप कर रहे हो वो कहलाता है आपका अवकलन। जैसे यहाँ पर अभी जस्ट पढ़े थे वेग, वेग में परिवर्तन, क्या वेग किसे कहते हैं, क्या पढ़े थे, वेग विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हमने किससे प्रदर्शित किया था, x और बटे में t। अगर मैं इसका अवकलन करूं तो क्या लिखूंगा, dx अपान dt। तो x में परिवर्तन किसके सापेक्ष, t के, यानी कि समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x में परिवर्तन होगा आपका किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, t के सापेक्ष x में परिवर्तन, वही तो वेग कहलाता है। समझ में आया ना। और अगर त्वरण देखे, त्वरण का सूत्र क्या होता है, dv अपान dt। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय यानी कि t के सापेक्ष। तो ये क्या कहलाएगा, अवकलन। तो किसके सापेक्ष हो रहा है और परिवर्तन किसमें हो रहा है, ये क्या कहलाता है, अवकलन। तो ऊपर वाले का होता है मतलब परिवर्तन, चाहे वो कोई भी राशि दी हुई हो, और नीचे ये देखना है कि किसके सापेक्ष हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, अवकलन। अब अवकलन के बहुत सारे सूत्र है, उसको याद रखना, उसके हिसाब से फिर प्रश्न हल करेंगे। चलो आगे देखना, इसका अवकलन करते हैं आप। तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या है, c, और c क्या यहाँ पर अचर पद है, तो अचर पद का नहीं होगा, वो बाहर आएगा। यहाँ कांस्टेंट है, 0 मत करना क्योंकि साथ में x है। अगर ओनली c बस होता यानी कि अचर पद और c की जगह कोई वैल्यू होता तो क्या होता उसका आंसर, 0। तो c आएगा बाहर। अब इसका होगा अवकलन, तो dx अपॉन dx होगा, और x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, अवकलन 1। तो कुल मिला क्या आएगा, c आएगा। देखो ये c क्या है आपका, कांस्टेंट है, c आएगा बाहर। तो अब बचा कौन, x, तो x का करेंगे अवकलन। x का अवकलन क्या होता है, 1, तो c गुणा 1 है, कुल मिला के क्या आएगा, c आएगा। क्लियर है ना भाई। हाँ आगे देखो, जब x की घात n हो
तो घात को सामने में लिखा जाता है और घात से एक कम कर दिया जाता है। घात को सामने में लिखेंगे और घात से एक कम कर देंगे। समाकलन में यही जस्ट उल्टा होगा, जुड़ेगा और नीचे में भी आएगा। हाँ, उसी को जस्ट नीचे में लाना है। अब देखो, जब e की घात x हो और उसका अगर अवकलन करना हो तो ये इतना ही आता है, समाकलन में भी अवकलन में भी ये जैसा है वैसा ही रहता है। ये बोलते हैं मुझे नहीं बदलना है भैया, रहने दो ऐसे ही। इसका देखो, जब log ex या कभी कभी यहाँ पर log बस रहेगा, ठीक है ना भाई, तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1/x। कितना बनता है 1/x। अब साइन x का अवकलन करेंगे तो देखते जाना सबका होगा क्या। साइन का बनता है cos, साइन का क्या बनता है cos, cos का क्या बनता है साइन। रहने दो, अभी चिन्ह को अभी मत देखो, सिर्फ बदल क्या रहा है इस पर ध्यान दो। इधर देखना, साइन का किस में बदलता है cos, cos का किस में बदलता है साइन। ये दोनों चीज जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। अच्छा, tan का क्या होता है, tan का क्या होता है देखो tan का क्या होता है, tan का होता है आपका sec स्क्वायर x। क्या बनेगा sec स्क्वायर x। तो उधर लिखा है cot, cot का क्या होगा, तो फिर cot का क्या हो जाएगा, cot का हो जाएगा cosec स्क्वायर x। क्या बन जाएगा, अभी मैं चिन्ह पर ध्यान मत दो, चिन्ह भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है ना भाई। अभी सिर्फ इतना याद रखना, साइन का cos, cos का साइन, tan का क्या होगा sec। अच्छा, वो त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े थे ना, साइन और cos का संबंध होता था tan और sec का, और cot और cosec का, याद है ना। तो cot का cosec में, tan का sec में, और साइन का cos, cos का साइन में। 90 डिग्री वाला याद है ना, बदलता था। अब sec का क्या होगा, तो ये होगा sec x और tan x, गुणा में कर दो। cosec का क्या होगा cosec x, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec का हो जाएगा cot, cot x। यहां तक देखो पहले। अब चिन्ह बोल रहे थे ना माइनस का, तो देखो याद कैसे रखना है। साइन का cos, ये तो सही है, इधर वाले देखना, c से ये स्टार्ट हो रहा है cos, ये cot, ये cosec, c से स्टार्ट हो ना cos, तो इसमें लगाना माइनस का साइन। ये बाकी सब ठीक है। cot वाले में क्या करना, इसमें भी माइनस, और cosec वाले में भी क्या लगाना माइनस, याद हो जाएगा। और माइनस के साथ अगर शुरू से याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो साइन का किस में बदलेगा cos में, cos का किस में बदलेगा साइन में, जस्ट एक दूसरे का उल्टा। लेकिन cos वाले में क्या लगेगा माइनस। tan का क्या होगा sec स्क्वायर x, cot का क्या होगा cosec स्क्वायर x। फिर c से शुरुआत हो रहा है तो उसमें लगा देना निगेटिव साइन, ठीक है। sec का क्या होगा sec x tan x, और cosec का क्या होगा cosec और cot। तो sec के साथ tan का गुणा कर देना, क्योंकि sec का संबंध tan के साथ होता है, समझ में आना। cosec में क्या हो जाएगा cosec का संबंध cot के साथ, दोनों का मल्टीप्लाई। लेकिन ये c वाला है, इसमें लगा देना निगेटिव का साइन, माइनस साइन, ठीक है। हो गया, क्या हो गया, हो गया ना यहाँ तक। अब आगे चलना, इधर देखना साइन इनवर्स x cos इनवर्स x, इधर क्या होगा। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, इधर देखना, इसका होता है 1/, वर्गमूल के अंदर या अंडर रूट के अंदर 1 प्लस x की घात 2, कितना होता है माइनस में है, ये क्या है माइनस में है। इधर देखना भाई, इतना होता है। साइन इनवर्स के लिए क्या होगा 1/, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए भी सेम होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। चिन्ह पर अभी ध्यान मत देना, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स एक्स के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स के लिए ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट के लिए भी क्या होगा, कॉट के लिए भी सेम रहेगा, सेम टू सेम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, चिन्ह भी नहीं लगा भाई। लेकिन देखो साइन के लिए भी कितना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के लिए भी क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों देखो सेम है। चिन्ह लगेगा तो परिवर्तन हो जाएगा, अभी तो सेम है ना। और टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स एक्स के लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के लिए भी क्या लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1/, इधर रहेगा x और वर्गमूल के अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना हो जाएगा। और कोसेक के लिए भी क्या होगा, सेम यही अप्लाई करना है 1/x
वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको एक याद होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेम सेम है ना। अब फर्क ये है चिन्ह लगाना है, समझ में आ रहा है ना। फिर तो चिन्ह किसमें लगेगा, वही आपको अभी बताया था, सी वाला। तो ये रहा कॉस, तो इसमें क्या लगा देना, माइनस का साइन। चाहो तो आप यहाँ रखो माइनस को या यहाँ लगाओ, एक ही मतलब है। समझ में आ रहा है ना। फिर ये रहा कॉट सी वाला, ये माइनस, और कोसेक का ये वाला माइनस। ये बन गया आपका पूरा सूत्र। हाँ, जहां सी सी दिख रहा है वहां पूरा क्या लगा देना, निगेटिव साइन। मतलब सी अच्छा इंसान नहीं है, निगेटिव है, नकारात्मक स्वभाव है उसका। और जहां बाकी सब दिख रहा है वो पॉजिटिव है। समझ में आ गया। ये सूत्र को पहले नोट कर लो, फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ तुरंत एक आध दो इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी और बचा है। हाँ जी, कौन ये, इतना होता है इसका सूत्र कि कॉट एक्स का जब अवकलन करेंगे तो कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये सी वाला है तो यहाँ निगेटिव लगा दें। ठीक है ना भाई, ये हो गया, इतना नोट करो। फिर आगे कुछ और फार्मूला बता रहा हूँ। और भाग वाले में क्या होगा, घटकर बनेगा। तो देखो होगा क्या, जब y बराबर u v हो और इसका क्या करना हो, आपको अवकलन करना हो, तो ये क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखना इधर, ये बनेगा dy अपॉन dx, अवकलन होगा। तो पहले वाले को क्या करना, पहले वाले को बाहर फेंक देना, अंदर वाले का अवकलन करना। तो ये बनेगा dv अपॉन dx, हो गया। प्लस इसको बाहर फेंक देना, पहले वाले का अवकलन करना। तो ये बनेगा du अपॉन dx। मतलब इसकी जगह कोई वैल्यू पुट रहेगा, फिर हल करना है उसको। पहले में क्या करना है, पहले वाले को बाहर कर देना, छोड़ देना, अंदर दूसरे वाले का समाकलन, फिर प्लस दूसरे वाले को बाहर कर देना, पहले वाले का समाकलन। समझ में, सॉरी अवकलन। ठीक है ना भाई। इसमें देखो भाग के रूप में क्या होगा, इधर देख लो भाग वाले में कैसे बनेगा। तो भाग वाले में बनेगा, पहले वाले को छोड़ देना। ठीक है ना भाई, पहले वाले को क्या करना, छोड़ देना। ये ऊपर वाले का पहले क्या करना, नीचे वाले को छोड़ना, ऊपर वाले का क्या करेंगे, अवकलन। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dx अपॉन dy। ठीक है ना, गड़बड़ हो रहा है इधर, ये ऐसे होगा dy अपॉन dx। तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे वाले को छोड़ना, ऊपर वाले का du अपॉन dx। अब माइनस होगा, भाग की कंडीशन में क्या होगा, माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ देना, नीचे वाले का क्या होगा, अवकलन। तो dv अपॉन dx, लेकिन बटे में क्या होगा, नीचे वाले का वर्ग। इतना याद रखना। देखो कैसे, नीचे वाले को बाहर कर देना, यानी कि हर को अंश का करना अवकलन, तो du अपॉन dx। माइनस करना, बाहर मतलब ऊपर वाले को बाहर कर देना अंश को, नीचे वाले का अवकलन करना dv अपॉन dx। ठीक है। उसके बाद बटे में क्या होगा, हर का, यानी कि नीचे जो भी राशि दिया रहेगा उसका वर्ग करना। इतने सूत्र हैं, इतना आप लोग पहले नोट कर लो, फिर सवाल देखेंगे। चलो इधर ध्यान से देखना, ये आपका प्रश्न है और इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx होगा। तो y की जगह क्या करना है, पूरे वैल्यू है y बराबर, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx, और y की जगह इस वैल्यू को पुट करो, x की घात 3, 2x की घात 2 और 2x प्लस 1। अब x का सापेक्ष सबका होगा, तो एक एक करके कर लेते हैं। तो ये बनेगा d अपॉन dx, और ये हो जाएगा x की घात 3, फिर हो जाएगा d अपॉन dx 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा फिर d अपॉन dx 2x प्लस d अपॉन dx और 1। सबका होगा अवकलन, जितने भी ब्रैकेट के अंदर में थे सबका अवकलन। अब चलो अवकलन करते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना सूत्र जो फिट होगा, x की घात n दिख रहा है, x की घात n, तो घात को पहले में लिखना है सामने में, और घात से एक कम करना है। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 3 आएगा सामने में x, और घात से एक कम करना है, तो 3 से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 2। चाहो तो एक लाइन आप बढ़ा सकते हो, 3 माइनस 1 करके, लाइन नहीं बढ़ाना है। समझ में आ गया ना भैया, अगर आपको मालूम रहेगा तभी तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हो ना। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, घात को पहले लिखना है, फिर घात में एक कम कर देना, तो 3 आएगा पहले, फिर x की घात क्या हो जाएगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2। आगे बढ़ो, देखो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है, बाहर आ जाएगा। ठीक है।
अब ये फिर क्या बन गया, x की घात 2। फिर घात को कहाँ लाना है, सामने में। फिर घात से क्या करना है, एक कम करना, तो 2 में से एक कम करूंगा, एक ही आएगा, यानी कि x बस है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका करेंगे 2x का अवकलन, तो 2 कहाँ रहेगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x का समाकलन करूंगा, कितना आएगा, 1। dx का अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से देखना, एक मिनट, हाँ इधर ध्यान दो, 2 बाहर निकालना, d/dx और अंदर क्या है, x²। ठीक है, आगे देखो, इधर से भी 2 को बाहर निकालना और d/dx और ये x, और अगर अचर पद है उसका अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, 3x² प्लस ये 2, अब इसका घात सामने आएगा तो कितना होगा, 2। घात को सामने मिलाना है और घात एक कम करो तो x सही होगा, 2 में से एक कम करूंगा, एक बचेगा, कुल मिलाकर के x। आगे ध्यान से देखना भाई, ये रहा 2, x का x के सापेक्ष अगर मैं आकलन करूंगा तो कितना आएगा, 1। तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये 0, तो 0 भी पूरा 0 हो गया। अब आगे देखो कितना बचा, तो ये बचा 3x², 2 दूनी 4x और ये 2, इससे ज्यादा आपका नहीं हल होगा, ये आपका आंसर है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, अवकलन करना सीख जाओगे ना। चलो और प्रश्न ट्राई करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है कि y बराबर क्या हो, x sin x, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और इधर भी d/dx, और ये हो जाएगा x sin x। तो अब यहाँ पर आपको देखो 2 पद दिख रहा है, यहाँ पर आपको u वाला बताया था, ये u है, ये v है पूरा, इनका क्या करना है, आपको अवकलन करना है। तो अलग अलग पहले कर लो, d/dx x का होगा, गुणा की कंडीशन है दोनों के बीच में, क्या होगा, प्लस d/dx और ये हो जाएगा sin x। यहां तक समझ में आया, दूसरा लाइन कैसे बना, ये कैसे टूटा, समझ में आया ना। अभी आप जस्ट पढ़े हो uv, अगर ऐसा हो और इसका क्या करना हो, अवकलन, यानी कि dy/dx, सामने वाले को बाहर कर दो, दूसरे वाले का अवकलन, ठीक है ना भाई, तो dv/dx। अच्छा वहां गलत हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ ऐसे बनेगा, समझ में आया ना। पहले क्या होगा, पहले वाले को बाहर करो, दूसरे वाले का अवकलन, प्लस गुणा की कंडीशन है तो प्लस लगेगा, फिर दूसरे वाले को बाहर करो, पहले वाले का अवकलन। अब करें, x का क्या होगा, x सही होगा, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, sin x का अवकलन क्या होता है, cos, तो इधर क्या हो जाएगा, cos x। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ो, sin x तो रहेगा भाई, sin x, x का अवकलन क्या होता है, 1, तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हाँ इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, ये आपका आंसर है। आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। तो y बराबर क्या है, e की घात x या बटे में x, तो देखो ये कौन से सूत्र में यूज होगा, आपका u/v वाला था ना, क्या कहे थे, नीचे वाले को बाहर करो, ऊपर वाले का अवकलन, ठीक है ना। तो इधर देखना, तो ये बनेगा dy/dx, नीचे वाले को बाहर करो, कर दिए, ऊपर वाले का अवकलन, तो d/dx e की घात x। ये समझ में आया, भाग की कंडीशन में क्या होगा, माइनस, ठीक है ना भाई। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को बाहर करो, नीचे वाले का अवकलन, ये हो गया नीचे वाले का अवकलन, बटे में क्या होगा, नीचे वाले का वर्ग है, यानी कि x का वर्ग, ये भी सूत्र लिखे थे उसमें अप्लाई किए हैं। चलो x का x, e की घात x का अगर मैं अवकलन करूंगा, e की घात x सही होगा, ठीक है, माइनस e की घात x, अगर मैं x का x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये हो गया, नीचे में क्या है आपका x², यहां से कुछ कॉमन निकल जाएगा, दिख रहा है ना, e की घात x, तो अंदर क्या बचा, x-1, और नीचे में आंसर, क्या हो गया,
समझ में आ गया ना जी? इसी को बनाने का दूसरा तरीका देखो। तो इधर सबसे पहले ध्यान से देखना, ये e की घात x है। अगर मैं इस x को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या x की घात -1 होगा? अब ये देखो गुणा वाले कंडीशन में फिक्स हो गया। अब दोनों के बीच गुणा का संबंध है तो गुणा वाला सूत्र में लगाना, u v वाला, ठीक है ना। पहले वाले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे वाले को बाहर निकालो, पहले का अवकलन, तो क्या हो जाएगा? dy/dx। इसको क्या करो? रहने दो, पहले वाले को छोड़ो, दूसरे का अवकलन, तो d/dx x की घात -1। फिर गुणा की कंडीशन में क्या होगा? प्लस, दूसरे वाले को छोड़ो मतलब बाहर कर दो, पहले वाले का अवकलन, तो e की घात x। ये आगे हल करें अब, चलो। e की घात x का e की घात x रहेगा। देखो x की घात में है तो घात सामने आएगा, तो -1, और उसके बाद क्या होगा? घाते आपस में, उसके बाद उसमें घात में क्या और घटाते हैं? n में 1 घटाते हैं ना, n को सामने में लिखते हैं और n में -1 कम करते हैं, तो क्या यहाँ पर -2 होगा? अगर मैं -1 में -1 और कम करूं तो -2 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। ये 2 कैसे आया, समझ में आया? किसी को समस्या तो नहीं है ना? हाँ, आगे बढ़ो, हो गया ना। प्लस ये क्या हो जाएगा? x की घात -1, और e की घात x का अवकलन करूंगा तो क्या होगा? e की घात x ही आएगा। ये दूसरा लाइन समझ में आ गया ना। अब चलो देखो, अगर मैं इसको नीचे लाऊं, x की घात ऋण 2 को, पहले इसका गुणा कर लेते हैं। -1 का अगर इसके साथ गुणा करूंगा तो e की घात x बनेगा। अब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो घात किस में आ जाएगा? प्लस में आएगा ना भाई। और इधर क्या बचा? e की घात x, इसको मैं फिर नीचे लाऊंगा तो किस में आ जाएगा? x बनेगा, यानी कि x की घात 1 यानी कि x, ठीक है। अब यहां से फिर कॉमन निकाल लो, ये दोनों कॉमन निकलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो फिर e की घात x निकल के आ गया बाहर। इधर क्या बचा? -1, नीचे में x² और ये +1/x। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा, ठीक है ना। ऊपर में ये है e की घात x, x² से x² को डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 को ऊपर वाले के साथ गुणा करो, -1, ये रहा प्लस। x से x² को डिवाइड करो, कितना आएगा? x बचेगा, x को 1 के साथ गुणा करेंगे, x हो गया। बस इसको लिखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ, देखना। e की घात x, ये प्लस में है, सामने में लिख रहा हूँ, ये माइनस में है, ये एक ही मतलब है, ठीक है ना भाई। और नीचे में क्या है? x², ये आंसर है। इधर भी वही है, उधर भी वही है, ये सरल है ना। हाँ, तो सरल से ही बना लेना। आ गया अवकलन समझ में? बाकी जो प्रश्न है उसे आप लोग होमवर्क करके आना, घर से बना के आना, ठीक है। और जो नहीं बनेगा फिर उसे बताना, फिर कल देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं भाई।